हेलो एवरीवन। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जिसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा लंबा था तो कुछ ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे सोलर थर्मल पावर स्टोरेज हम किस तरह से करते हैं, साथ ही सोलर थर्मल पावर सिस्टम मतलब उनके एप्लीकेशंस जो डिफरेंट तरीके के यहाँ पर हैं और जो मुझे सारे के सारे बताने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंगली साथ में लिमिटेशंस। तो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मैंने इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको सोलर थर्मल पावर स्टोरेज के बारे में, पावर सिस्टम्स के बारे में, और यहाँ वाटर हीटिंग और स्पेस हीटिंग की बात बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करें अगर तो सोलर एनर्जी स्टोरेज। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, यहाँ थर्मल एनर्जी को ही स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं थर्मल एनर्जी को, वो सेंसिबल हीट की फॉर्म में या फिर लेटेंट हीट की फॉर्म में। सेंसिबल हीट वो होती है जो किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज कर दे। लेटेंट हीट वो होती है जिसमें कोई सब्सटेंस का फेस चेंज हो जाए, जैसे वाटर को हम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से सोलर एनर्जी को और भी बहुत तरीके हैं जिस तरह से स्टोर किया जा सकता है, जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर स्टोरेज में आप इलेक्ट्रिकल में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो मैकेनिकल में आप पंप सिस्टम, कंप्रेस्ड स्टोरेज या फ्लाईव्हील स्टोरेज के केस में हम कर सकते हैं। केमिकल फॉर्म में बैटरी जैसे फ्यूल सेल्स बनाना या हाइड्रोजन स्टोरेज हम करते हैं। तो थर्मल स्टोरेज हमारी एसेंशियल है क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारे तरीके हैं जो थर्मल स्टोरेज के काम आते हैं। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस या कहें थर्मल पावर सिस्टम, मैंने इसलिए नाम अलग अलग इसलिए रखा है यहाँ पर। अगर आपके पास क्वेश्चन आए एक्सप्लेन सोलर थर्मल पावर सिस्टम, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, राइट द एप्लीकेशन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स ओनली। आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स हैं, जैसे सोलर वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, स्पेस कूलिंग, सोलर अप्लायंसेस जैसे कुकर्स, केटल्स, लाइट्स, सोलर ग्रीन हाउस हम हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, सोलर ड्रायर्स क्रॉप ड्राइंग के काम आता है, सोलर स्टिल्स और सोलर डिस्टिलेशन चैनल्स भी हैं, और सोलर पॉन्ड्स भी। तो इस टॉपिक्स को अगर देखें तो सोलर वाटर हीटिंग और सोलर पॉन्ड ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिसको भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और आपके सिलेबस को देखें तो ये दोनों के दोनों टॉपिक वहाँ लिखे हुए हैं, बहुत जरूरी। साथ ही साथ कुछ अदर टॉपिक्स जैसे ग्रीन हाउस या सोलर ड्रायर, इनके भी डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सोलर वाटर हीटिंग से। सोलर वाटर हीटिंग नेचुरल और फोर्स्ड दो टाइप की हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है। स्पेस हीटिंग पैसिव और एक्टिव। जिस एक्टिव के अंदर भी अगर हम हॉट एयर को यूज करके या वाटर कलेक्टर्स को यूज करके। स्पेस कूलिंग और सोलर कूलिंग, इसके अंदर एक ही टाइप है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन टाइप और सोलर पॉन्ड्स। तो ये चारों हम मेनली पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आपको इसके डायग्राम्स, वर्किंग, सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। तो ये एक बार स्लाइड को दिमाग में रखें सो दैट आगे कंफ्यूजन्स ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सोलर वाटर हीटिंग, जहां पर नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल देखिए, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक्सप्लेन आप इजीली कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वर्किंग। तो मैं आपको केवल इस डायग्राम को समझाता हूं, साथ में थोड़ी सी थ्योरी। तो यहाँ पर देखें, एक हमारा इंसुलेटेड चैम्बर है, जिस इंसुलेटेड चैम्बर से कनेक्टेड है हमारी फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, जिसको एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ है। तो सोलर वाटर हीटर ऑब्वियसली किसी वाटर के रूफ टॉप पर रखा होता है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम वहां कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आप कोई भी पंप का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं इस्तेमाल हुआ। दैट मीन्स नो एक्टिव डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसलिए इसको हम पैसिव हीटिंग का नाम दे रहे हैं, या फिर मैं इसको कहता हूं नेचुरल सर्कुलेशन। कैसे नेचुरल सर्कुलेशन? यहां पर अगर आप देखें तो वाटर के बारे में आप जानते हैं कि अगर वो गर्म होगा उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, ठंडा होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी। तो उसके करस्पॉन्डिंगली वाटर यहां पर क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। और साथ ही हम यहाँ वाटर हीटर्स में से वाटर को ऊपर से निकालते रहते हैं अपने यूटिलाइजेशन के पर्पज से। जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा वैसे वैसे वो नीचे आ जाएगा और दोबारा सर्कुलेट होके गर्म होके फिर से वो टैंक में चला जाएगा। नया पानी यहाँ अलग से हम स्टोरेज में दे सकते हैं। इस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर वाटर हीटिंग
ऑक्सिलरी हीटर्स का भी यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जो सपोज बरसात के सीजन में यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। वाटर हीटिंग थ्रू नेचुरल सर्कुलेशन एब्जॉर्ब सोलर हीट स्टोर्ड इन टैंक। तो डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सोलर हीटेड वाटर, जो मैंने आपको बताया, इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब बात करते हैं फोर्स्ड। फोर्स्ड मींस वी आर यूजिंग पंप्स। ओके, तो यहाँ कुछ पंप सिस्टम लगाए हुए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी हम लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम पे सपोज ये पंप ने काम करना स्टार्ट किया, हीट यहाँ से कलेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ ये अंदर यहाँ ट्यूब्स हैं, ठीक, जहां पर ये पूरा जो गर्म या तो फ्लूइड ले लें या कोई एयर का इस्तेमाल कर लें, जिस तरीके भी चीज हम यहाँ पर लें जो गर्म होने के बाद यहाँ ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट करेंगी। यहाँ अंदर पानी भरा हुआ है तो ये हीटिंग रॉड्स का काम कर रही हैं। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो अपने आप इस पंप को स्विच ऑफ कर ले। तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर वर्किंग देखें तो सर्कुलेट होगा यहाँ फ्लूइड अंदर, जिसमें यहाँ वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक से ये पानी भी गर्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विचिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे एप्लीकेशन आजकल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और ऑफिसेस में इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर पंप्ड थ्रू द फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स का इस्तेमाल होता है और पानी निकाला जाता है गर्म। तो हम ऐसे भी कुछ सेटअप कर सकते हैं कि सपोज स्टोरेज का अगर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो मेरा मोटर क्या हो एक्टिवेट हो जाए, और थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके। तो मेनली फिगर आपको मैंने समझाया, उसको आप माइंड में रखिएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, स्पेस हीटिंग, क्योंकि मैं आगे रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। स्पेस हीटिंग, पैसिव हीटिंग और एक्टिव हीटिंग। फिर वही वाली चीज, पैसिव जहां पर कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्टिव मतलब वहां पर कुछ ना कुछ पंपिंग एक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। मगर यहां भी एक्टिव भी या तो हम हॉट एयर का इस्तेमाल करें या वाटर, मतलब जो ट्यूब्स हैं उसमें एयर फ्लो करेगी या फ्लूइड कोई या वाटर। तो आप पैसिव का मैंने यहाँ पर डायग्राम केवल रखा है, आप इसको देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इन वेंटिलेशंस में आप नॉर्मली रूम का वेंटिलेशन, इसको अगर रूम मानकर चलें तो ये हमारी वॉल है जो एब्जॉर्बर प्लेट का काम कर रही है। इससे पीछे हमने ग्लास लगाई हुई है। यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट कवर है, सेम बिल्कुल सोलर कुकर की तरह हमारा रूम काम करेगा। तो ये हमारा एब्जॉर्बर प्लेट, और जिसके अंदर हम पेबल्स मतलब कुछ स्टोन्स, रॉक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होगा, जैसे ही आप एब्जॉर्बर प्लेट के पास आएंगे, ये रॉक्स क्या करते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहां से ठंडी हवा जाएगी और इसके अंदर फ्लो करेगी, रॉक्स के थ्रू निकलेगी और यहां से गर्म हवा मुझे मिलेगी। तो ये इस तरीके का सिस्टम, क्योंकि यहां पर तो बंद है, यहां भी एक्स्ट्रा वेंट लगाया हुआ है। सपोज ज्यादा गर्मी हो जाती है तो ये एग्जॉस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो फैन का जो यहाँ सिस्टम लिखा है ऑप्शनल है, डिपेंड करेगा, क्योंकि एयर प्रेशर के हिसाब से वो अपने आप ही सर्कुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पर कोई पंपिंग एक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल नहीं हुआ, दैट इज पैसिव। अब बात करते हैं एक्टिव स्पेस हीटिंग। ऑब्वियसली पंप वाला सिस्टम है, सेम वही चीज है। ये कलेक्टर है, यहाँ स्टोरेज किया हुआ है। स्टोरेज किस फॉर्म में, या तो पेबल्स रखे हुए हैं हमने, या फिर यहाँ पर फ्लूइड, कोई भी जो हाई डेंसिटी फ्लूइड लाइक ऑयल्स का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, तो उसको रखा हुआ है। तो वो इस पर्टिकुलर फ्लो की वजह से यहाँ अंदर रहने वाला स्टोरेज में जो फ्लूइड है वो गर्म हो जाना। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हीट को स्टोर करके रख रहे हैं। अब अगर ये स्टोर हो गया, गर्म हो गए सारे, सपोज आपने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फ्लूइड रखा या कोई रॉक्स रखे, वो गर्म हो गए बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर ट्यूब्स। तो वो गर्म हो गए। रात के टाइम पर जब आप घर में आए तो यहाँ ब्लोअर चलाइए, पंप चलाइए, तो एक तरफ से यहाँ ठंडी हवा जाएगी और दूसरी तरफ से आपको हॉट एयर आउटपुट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पंपिंग एक्शन मतलब एक्टिव। अब एक्टिव में मैंने बताया था, यहाँ पर हमने इस्तेमाल क्या किया, फ्लूइड्स। तो इस अरेंजमेंट में आपने देखा किस तरीके से हमने रूफ टॉप के ऊपर अपना सिस्टम रखा हुआ है। सर्कुलेट होगा यहाँ पे वाटर या कोई तरीके का फ्लूइड, एब्जॉर्बर सरफेस, कलेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, जो स्टोरेज या हीट एक्सचेंजर उसको हम कहेंगे, चाहे हमने पेबल रॉक का इस्तेमाल किया या किसी हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल किया। ये सर्कुलेट और रीसर्कुलेट होता रहेगा सो दैट वो हीट जो है हमारी स्टोर हो जाएगी, और इन द नाइट आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी हवा को रूम के गर्म करने के लिए। स्पेस हीटिंग बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, क्या, स्पेस हीटिंग। ओके, तो प्रॉब्लम कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेज, सपोज ज्यादा गर्म हो गया तो वहां पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो नुकसान हो सकता है।
ठीक, तो जान माल की हानि यहाँ हो सकती है। इस वजह से इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि क्लाउडी एरिया में तो नॉर्मल सी बात हो गई, इसकी प्रॉपर हाइट हमें ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्लूइड है तो हाइट ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारा फ्लूइड अगर नीचे एडजस्ट हो गया तो प्रॉब्लम होगी। जिस टाइम पर वो ज़्यादा गर्म या ठंडा रह गया तो उस केस के अंदर लीकेज की प्रॉब्लम या फिर इंसुलेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती, क्योंकि हम उसको पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमें सारी सिचुएशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वाटर वेपर्स वहां क्रिएट हो गई तो उसकी भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इन प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम एयर कलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। एयर कलेक्टर्स, यहाँ फ्लूइड की जगह सिंपल एयर ब्लो और यहाँ पंप सिस्टम का इस्तेमाल करें, और यहाँ पर अंदर हम पेबल्स का इस्तेमाल करें, सो दैट यहाँ से एयर हमारी दिन के टाइम पर पास होती रहे, और एयर पास जो होती रहेगी वो अंदर स्टोर करने वाले जो हमारे रॉक्स हैं वो हमारे गर्म होते रहेंगे। रात के टाइम पर या फिर एट द प्रेजेंट टाइम भी आप उसमें पंपिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम और फैन लगाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन पाइप के अंदर क्या है, अब की बार एयर फ्लो है, फ्लूइड फ्लो नहीं है, क्योंकि उसकी ड्रॉबैक्स थी। तो ये सारी चीज हो गई हमारी स्पेस हीटिंग के बारे में, वाटर हीटिंग के बारे में। नेक्स्ट में हम रेफ्रिजरेशन पढ़ने वाले हैं और सोलर पॉन्ड और कुछ और इसकी एप्लीकेशंस। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। तब तक अपना ध्यान रखिए।